ईश सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघायिकं मलम प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे गुणतिथयरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीरिया रे ते ते सवे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहुलं चेव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण णाणपहाणा समं समासेज उपसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति उपसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति। पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के प्रसंग पर आयोजित अपने इस कार्यक्रम के निमित्त से प्रवचन सार ग्रंथ की प्रारंभिक गाथाओं और उसमें भी मूल रूप से शुद्धोपयोग अधिकार के अंतर्गत आई 15 और 16 नंबर की गाथा पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अभी तक की विषय वस्तु में तो जो शुरुआती 14 गाथाएं और उनमें मंगलाचरण के बाद वाली गाथा 6 से 14 तक का जो विषय था उसको हमने एक रेफरेंस के रूप में इसलिए देखा ताकि हम उन गाथाओं से इस 15वीं और 16वीं गाथा की कनेक्टिविटी को समझ सकें। 15वीं गाथा की चर्चा हमने सुबह शुरू की थी, उसी पर चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाना है। उत्थानी का एक बार देखते हैं। सुबह हमने गाथा यद्यपि पढ़ी थी लेकिन एक बार पुनः इस उत्थानिका को पढ़ते हैं। गाथा 15 पर अथ शुद्धोपयोग लाभानंतर भावी शुद्धात्म स्वभाव लाभम अभिनंदति। क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग के लाभ के अनंतर, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के तुरंत बाद क्या होता है? भावी शुद्धात्म स्वभाव लाभ, यानी जो शुद्धात्म स्वभाव का लाभ है, आत्म स्वभाव की प्राप्ति है। अब यहाँ पर नीचे अनुवाद करते हुए आत्म स्वभाव के लाभ को मालूम क्या लिख दिया है? केवल ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि जो गाथा हम पढ़ेंगे या जो हमने सुबह पढ़ी भी थी उसमें ये आया था कि भूदो स्वयमेवादा यदि परमणेय भूदाणम। क्या क्या किया था वहाँ पर हमने कि जितने भी गेय हैं उन सभी गेयों के ऊपर पहुँच जाता है। और अमृत चंद्र की जो टीका है ना उसमें भी ऐसा ही है कि गेयों को भेद देता है, गेयों के अंदर चला जाता है, गेयों के अंदर घुस जाता है। तो अभी कोई ये कहे कि ज्ञान के लिए या आत्मा के लिए कैसी उपमा दे रहे हैं? गेयों को भेद देता है, गेयों में घुस जाता है। तो इससे तो फिर यही धुन निकलती है कि ज्ञान गेय में मिल गया क्या, या गेय ज्ञान में मिल गए। तो गेयों को भेदने का मतलब क्या है? अरे भेदना कहें, उनके ऊपर निकल जाना कहें, है ना, या गेयों को पी लेना कहें। अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग आता है ना। संपूर्ण विश्व को पी लेता है, केवल ज्ञान के लिए ऐसी उपमा आती है। एक जगह संभवतः 49वें नंबर की गाथा की टीका है ना, समय सार की 49वीं गाथा की टीका, तो उसके आखिर में आता है कि जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को समर्पित कर दिया है ना। तो किसने समर्पित कर दिया है? भेद ज्ञानियों ने पहले आत्मा को अपना संपूर्ण समर्पण दिया और फिर आत्मा ने सब कुछ क्या किया? उन्हें समर्पित कर दिया। और उसी प्रकरण में आगे पीछे भी एक शब्द और आता है कि जिसने संपूर्ण विश्व को पी लिया।
तो अभी विश्व को कैसे पी सकता है आत्मा? यदि पी लेगा तो फिर तो ग्रहण करने का प्रसंग आएगा कि नहीं? तो सुबह भी अपन ने बात कही थी कि शब्दों को उनके संदर्भ के अनुसार ही समझना चाहिए। अब आपने एक चीज़ बहुत सुनी होगी कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी हूँ। अभी केवल ज्ञान स्वभावी कहने का अभिप्राय क्या होता है कि जब समस्त जो परावलंबन जो पराधीन प्रक्रिया पूर्व में चल रही थी, कौन सी पराधीन प्रक्रिया चल रही थी? कि कर्मों का बंधन निरंतर हो रहा था, और जब कर्मों से संपूर्णता मुक्त हुआ तो जो एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति चैतन्य के गुणों की होना चाहिए वो किस रूप में दिखती है? तो वो केवल ज्ञान के रूप में दिखती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। अभी अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब जो बाह्य निमित्त जिनके कारण ये बाधित हो रही थी, ये जो स्वभाव की नेचुरल अभिव्यक्ति है, ये जो पूर्व में बाधित हो रही थी, जब ये बाधित होना बंद हो गई तो हमने उसे ही क्या कहा कि ये उसकी स्वभावभूत अभिव्यक्ति है, ये उसका यथाख्यातपना है। यथाख्यात चारित्र नाम जो पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा? जैसी ख्याति हो वैसी हो जाना, जैसी ख्याति हो वैसी परिणति हो जाना, उसी का नाम यथाख्यात है। तो चैतन्य की ख्याति कैसी होना चाहिए कि वो उसके संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए। तो वो अनंत ज्ञान को प्रकट करने वाले जितने बाधक कारण थे, जब उन बाधक कारणों का अभाव हो गया तो केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ा? अरे केवल ज्ञान नहीं हो रहा था किसी और के कारण, किसी और के कारण में ये शब्दों में कहने में आ रहा है अभी, नहीं तो फिर ऐसा कहेंगे कि स्वभाव जो क्या कहते हैं कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा दी। लेकिन अधिकांश कथन जब हमें करना पड़ता है तो हमें निमित्तों की ही मुख्यता से करना होता है। अभी आज सुबह सुबह भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे कि पूर्वचर व्यवहार को साधन कहा जाता है, ये बात निकली थी ना। तो कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हुए कि क्या किन्हें पूर्वचर व्यवहार कहें? तो वो शुद्धोपयोग के पूर्वचर व्यवहार की एक तरह से हमने बात की, सुवेदित पयत्थ सुत्ता इत्यादि गाथाओं में। इसी तरह सम्यक दर्शन के भी कुछ पूर्वचर व्यवहार होते हैं जिन्हें साधन कहा जाता है सम्यक दर्शन का। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सम्यक दर्शन किस साधन से हुआ? अरे सम्यक दर्शन किसी से नहीं हुआ, सम्यक दर्शन अपने आप से हुआ, सम्यक दर्शन से ही हुआ। लेकिन फिर इस तरह की बातें जो कही जाती हैं कि जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, कि जो आगम ज्ञान है, ये आगम ज्ञान भी साधन कहलाता है। तो आगम ज्ञान को साधन किस लिए कहा? ये भी पूर्वचर व्यवहार से कहा। तत्व निर्णय को भी साधन कहा जाता है, और हम कहते हैं कि तत्व निर्णय से सम्यक दर्शन हुआ, तो वो तत्व निर्णय को भी सम्यक दर्शन का कारण कहना वो भी पूर्वचर व्यवहार से है। लब्धियों को, देशना लब्धि को, प्रायोगिक लब्धि को, इनको भी साधन कहा जाता है। लेकिन किस लिए कहा जाता है? ये भी पूर्वचर व्यवहार से कहा जाता है। जितने भी पर्याय से पूर्व अमुक जो पर्याय प्रकट है, जो भी अमुक जाति की पर्याय प्रकट है, उस पर्याय से प्रकट होने वाली पूर्ववर्ती सर्व पर्यायों के ऊपर आरोप आता है कि ये उसका साधन है। लेकिन आप ईमानदारी से विचार करो कि जैसे हम ये कहें कि आज शुक्रवार है, तो किस लिए है? क्योंकि कल गुरुवार था, तो गुरुवार ने शुक्रवार को लेके आया क्या? तो आज शुक्रवार क्यों है? क्योंकि आज शुक्रवार होना था इसलिए शुक्रवार है। कोई गुरुवार ने शुक्रवार थोड़ी ले आया, या कल शनिवार आने वाला है इसलिए आज मजबूरी में शुक्रवार को आना पड़ा, ऐसा थोड़ी है। सब अपने अपने नियत स्थान पर तय हैं। और जो क्रमबद्ध पर्याय की जो उद्घोषणा है, जो उत्पाद व द्रव्य की जो संकल्पना है जैन शासन की, वो यही तो बताती है। अरे जब आप प्रवचन सार देखेंगे कि जो उत्पाद का क्षण है वही व्यय का क्षण है और वही ध्रुवता का क्षण है। ये उत्पाद व्यय और ध्रुवता के जो क्षण ये अलग अलग थोड़ी हैं। अब ये आपकी नज़र का खेल है कि जो आप वर्तमान पर्याय को देख रहे हो वो किसी ना किसी के व्यय के साथ हुई है, लेकिन व्यय का समय अलग हो और उत्पाद का समय अलग हो और ध्रुवता किसी अन्य समय पर रहती हो, तो ऐसी बात नहीं है। जो उत्पाद है वही व्यय है और जो उत्पाद व्यय वही द्रव्य है। इस तरह से उत्पाद व्यय और द्रव्य की परस्पर में संधि है। लेकिन समझने के लिए, अन्वेषण के लिए ये दो शब्द आते हैं ना, जो कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी टोडरमल जी ने प्रयोग किए। देखो बहुत सारी बातें आती हैं, वो जिस क्रम से यहाँ निकलना होती वैसे ही निकलती हैं, है ना।
तो इसलिए जो बात जहाँ याद आती है तो मैं आपको बोल देता हूँ। वहाँ पर टोडरमल जी ने कहा, वो तच्चा अन्वेषण काले वाली गाथा है ना, जो कि जो अन्वेषण का काल है वहाँ पर तो आपको प्रमाण से, नय से, युक्ति से, जुक्ति मग्गेण, युक्ति मार्ग से, प्रमाण नय निक्षेप से ही उस तत्व का अन्वेषण करना पड़ेगा। अब आप बताओ कि जो प्रमाण नय और निक्षेप हैं ये सब क्या करते हैं? प्रमाण और नए निक्षेप से हमें किसी चीज़ को समझना हो तो उसे कैसे समझना पड़ता है? बहुधा कथन, मैक्सिमम नयों के माध्यम से समझने वाली चीज़ें, उसमें साधन का ज्ञान कराया जाता है, भिन्न षटकारकों का ज्ञान कराया जाता है, निमित्तों का ज्ञान कराया जाता है। लेकिन जब अनुभव का काल पैदा होता है तो हमें उस किस निमित्त को उस प्रकट पर्याय में मिलाना है, किस साधन को प्रकट पर्याय में मिलाना है। तो कहते हैं वहाँ पर कोई साधन, कोई भी पूर्वचर व्यवहार, कोई भी पूर्व का क्या कहते हैं निमित्त, वो वर्तमान की प्रकट पर्याय में सम्मिलित नहीं है। समझ में तो नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। देखो आगे, चूँकि दोपहर में की सुबह की चर्चा के बाद कुछ प्रश्न उठे थे, तो कहते हैं कि फिर ये जो सम्यक दर्शन का हेतु आपने ज्ञान को कहा कि जब आप सही ज्ञान करोगे तभी आपको सम्यक दर्शन होगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर सम्यक ज्ञान कारण हो गया और सम्यक दर्शन कार्य हो गया। लेकिन हमने अभी तक क्या सुना है कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। और यहाँ पर भी सच्ची बात तो ये है कि दोनों युगपत होते हैं, लेकिन एक के ऊपर कारणपने का उपचार आता है, एक को कार्य कहने में आता है। लेकिन जो अभी हमारी चर्चा चली, चाहे आज सुबह चली, कल रात को चली या दोपहर में कल चली, इसमें जो पूरा जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया उससे ये पता चलता है कि आगम ज्ञान, पदार्थों का सही ज्ञान, सुवेदित पयत्थ सुत्ता है ना, या फिर जो आगम ज्ञान का हमने रात में रेफरेंस लिया था टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, इससे तो ऐसी ध्वनि निकलती है कि ज्ञान ने दर्शन को दिशा दी। ऐसा होगा कि नहीं? अब देखो इसी का मुझे थोड़ा समाधान करने का, अब चूँकि प्रश्न उठा था तो उसकी चर्चा करने का विकल्प हुआ, तो मैं आपको वचनिका तत्वार्थ सूत्र की जो सर्वार सिद्धि वचनिका है पंडित जयचंद जी छावड़ा की लिखी हुई, उसमें निसर्गज और अधिगमत सम्यक दर्शन के प्रकरण में तन्निसर्गाद अधिक माध्वा वाला जो सूत्र है ना, उस प्रकरण में कुछ बहुत सुंदर बात और बहुत प्रासंगिक चर्चा वहाँ पर पंडित जयचंद जी छावड़ा ने की है। और वहाँ पर यही प्रश्न खड़ा किया जो यहाँ पर अपना प्रश्न है कि भैया सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के बाद होता है, और आप तो सम्यक दर्शन का कारण कह रहे हो कि पहले पदार्थों को जानो। तो हमारा पदार्थों का जानना तो कब होगा? सम्यक सही जानना कब होगा? जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन के पहले पदार्थों को सही कैसे जाने? तो कहते हैं नहीं, अभी सुनो, इसके पीछे की क्या विवक्षा है वो अपन थोड़ा देखते हैं। निकला क्या वो वाला है ना 16 नंबर के पेज पे? हाँ निकल गया। देखो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, प्रश्नोत्तर शैली, वो तन्निसर्गादधिक माध्वा वाला सूत्र निकालना, वो वाले सूत्र है ना इसके ऊपर। हाँ अब इस चर्चा में पूर्वचर व्यवहार को भी उठाया कि पूर्वचर व्यवहार पर कैसे कैसे सम्यक दर्शन का आरोप आता है, और अंत में हमें मालूम क्या सिद्ध करना है? सम्यक दर्शन कैसे हुआ, क्या सिद्ध करना है? स्वयमेव। हमें पहुंचना कहाँ पे है? हम बात तो कर रहे हैं पूर्वचर व्यवहार की, लेकिन बाद में अंत में पहुंचना कहाँ पर है? नहीं हुआ किसी से नहीं है, ये तो उन सब के कार्य हो गया, तो उन पर कारणपने का उपचार आ गया। यदि कार्य नहीं होता तो कारण कहलाते। जैसे भगवान का दर्शन करना है ना, जिन बिंब का दर्शन, इसको कारण कहा जाता है सम्यक दर्शन का। लेकिन कारण कब कहा जाता है? जब कार्य हो जाए, और कार्य नहीं हो तो जिन बिंब का दर्शन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस पर आरोप आया नहीं आया। ऐसे ही जब तत्व निर्णय वाला प्रसंग उठाया ना, तत्व विचार वाला टोडरमल जी ने, तो वहाँ पर एक बात लिखना नहीं भूले, इस प्रकार के अभ्यास से या ऐसे विचार से सम्यक दर्शन हो तो हो और ना हो तो ना हो। अब वो कहते हैं अजीब बात है, आप एक तो गारंटी भी नहीं दे रहे हो और मेहनत पूरी करवा रहे हो। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। भैया प्रक्रिया को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रक्रिया तो, क्योंकि जब भी कभी सम्यक दर्शन होगा उसके पूर्ववर्ती व्यवहार, पूर्ववर्ती पर्याय क्या हो रही होगी? निर्णय रूप होगी, विचार रूप होगी।
और वो यही ये जो आगम से आपने जो तत्व ग्रहण किया है उसी में क्या कहते हैं, एकाकार होकर अपना उपयोग को लगाए। और जब वो एकाकार होकर उसमें उपयोग यही तो कर रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि भोग विलासों में आसक्ति के साथ डूबा हुआ होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कहते हैं इसलिए वो पूर्वचर व्यवहार के ऊपर आरोप आएगा कि जब कभी भी सम्यक दर्शन होगा उसके पहले निर्णय हो रहा होगा। इसलिए याद रखिए, जब कभी भी आप तत्व विचार में प्रवर्तते हैं, आपके द्वारा किया जाने वाला हर तत्व विचार सम्यक दर्शन की दहलीज पर आपकी दस्तक है। और किसी कार्य के ऊपर ये आरोप नहीं आता, लेकिन तत्व विचार के ऊपर आता है। अब देखो, दस्तक तो है, दस्तक यानी समझते हैं, नॉक कर रहे हो आप दरवाजे को, लेकिन दरवाज़ा खुलना है तो खुले, नहीं खुलना तो नहीं खुले दस्तक देने से थोड़ी खुल जाता है, लेकिन दस्तक तो देना पड़ेगा। इसलिए तत्व विचार की दस्तक तो देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए सम्यक दर्शन का पूर्ववर्ती कारण किसको कह दिया? तत्व विचार को, तत्व निर्णय को। और तत्व विचार का रॉ मटेरियल क्या है? तत्व विचार का रॉ मटेरियल, तत्व विचार तो प्रोसेस हो गई, लेकिन किसी चीज़ का प्रोसेस करने का कच्चा माल भी तो होना चाहिए। स्वाध्याय आगम ज्ञान जो अपन ने कल चर्चा में लिया था ना, आगम ज्ञान स्वाध्याय। अभी आपके पास हमने कहा रोटी बनाओ, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? आटा दो। ऐसे ही हमने आप लोगों में इंजेक्शन लगा दिया, भैया तत्व विचार करो, तत्व विचार करो, और सब इंजेक्शन लगा कर चले गए। इंजेक्शन समझ गए ना, प्रेरणा भर दी आपके अंदर एक, है ना, मोटिवेशन। अरे आप तो कुछ भी कर सकते हो, है ना, क्या कहते हैं, पापड़ को तोड़ सकते हो, कागज मरोड़ सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही तो करते, थोड़ा सा जोश में बोल दिया जाए तो सब में हवा भरा जाती है। तो ऐसे ही हमने आप में भर दी, तत्व विचार करो, तत्व विचार के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगला प्रश्न क्या उठेगा? कैसे करें, कैसे करें? हवा तो भर गई, लेकिन अभी प्रोसेस करने के लिए कच्चा माल तो चाहिए। वो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? उसके लिए कहते हैं आगम ज्ञान। समझ में आया? स्वाध्याय। इसलिए आगम ज्ञान के ऊपर देखो, एक बहुत ये जो सूत्र है ये डालने की जरूरत क्या पड़ गई? ये था ना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र था। अब सम्यक दर्शन के तो कितने कितने भेद होते हैं, लेकिन जानबूझकर यही सूत्र क्यों डाला? तन्निसर्गादिक माध्वा, तीसरे नंबर पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि सारा मजा तो क्रोनोलॉजी में है ना। यदि आप इस सूत्र को हटा दोगे ना, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो ऑफ बीट हैं, जो ट्रेंडिंग नहीं है, तत्वार सूत्र के सूत्र, लेकिन वो जो ट्रेंड में नहीं चल रहे ना सूत्र, उन्हें भी आप उस जगह से नहीं हटा सकते। उसे आगे रख दो, पीछे रख दो, तो आगे पीछे के बहुत सारे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा या उसका अर्थ ही बदल जाएगा। क्या जरूरत थी इस तन्निसर्गादिक माध्वा सूत्र को ही रखने की? किसका महत्व बताना था? सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, निसर्गज और अधिगमज। ये मालूम क्यों इस सूत्र को डाला? निसर्गज की महिमा नहीं बताना है, अधिगमज की बताना है, अधिगमज की। और ये वचनिका में और टीका में ये बात को सिद्ध भी किया कि आपका जो निसर्गत सम्यक दर्शन है ना, वो भी अधिगमी है। क्योंकि भले अभी देशना का लाभ नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो देशना का लाभ हुआ ही है। और ये बात नेचुरल भी है। अब करणानुयोग से बात सिद्ध होती है, कर्ण लब्धि में जाने के पूर्व देशना लब्धि होगी ही होगी ना। और प्रायोगिक लब्धि में क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल, है ना। यदि हम उसे सरल भाषा में, अभी वो मत देखो कि अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रह गई, वो अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रहना वो तो बाहर में हुआ है। आप क्या कर रहे हो? आप अपना बताओ। क्योंकि अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्मों की स्थिति करने के लिए आप कर्मों में गए कि आप अपने में जाने की प्रयासरत हुए? आपने कोशिश कहाँ पर की? आपने कर्मों में तो कोई कोशिश नहीं की। आपने सारी कोशिश, सारा जोर कहाँ पर लगाया? अपने में। और अपने में जोर लगाने पर अब इसे कह दो कि कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कैसे हुई? स्वयमेव ऐसे ही होने। ये स्वयमेव का मतलब ये होता है। और फिर जब आप निरंतर अपने में जाने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रक्रिया में क्या हुआ कि चले गए। और हो भी सकता है कि नहीं भी जाओ। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के विचार करने से मिथ्यात्व का अनुभागहीन होता है। और जहाँ मिथ्यात्व का उदय ना हो उसे ही क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व का उदय ना हो, मिथ्यात्व का अनुदय हो, उस अनुदय को ही क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब आप बताओ, सम्यक दर्शन करने की विधि क्या है? सम्यक दर्शन के पीछे भागना या तत्व विचार करना, है ना। और तत्व विचार पर भी आरोप आया है, सम्यक दर्शन तो अपने से हुआ है।
समझ में आया? मुझे तो आखिरकार लेके कहाँ जाना है? स्वयमेव, स्वयंभू की गाथा तक पहुंचना है ना। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? कैसे होगा? स्वयमेव। लेकिन स्वयमेव को पकड़कर जो पूर्वगत की प्रक्रिया है, जो आप कर सकते हो, जो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, तुम क्या कर सकते हो? सम्यक दर्शन की पर्याय को अपने नियत समय से पूर्व खींचकर नहीं ला सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो? ज्ञान बलेन। अब वो कल वाला जो शब्द याद करो, ज्ञान बलेन। तो वो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान क्या करेगा? स्वद्रव्य और परद्रव्य का विभाग करने का काम करेगा। और विभाग करने का काम क्या करेगा? कोई चीला फाड़ी करेगा, किसी को दूर भगाएगा, किसी को अंदर लाएगा, ये थोड़ी करेगा। जानेगा ही तो। ज्ञान और क्या करेगा? जानेगा ही तो। ये मुझ रूप जिसे मैंने अपना माना हुआ था, ये मैं नहीं हूँ, और आगम से जब उसने ये निर्णय किया कि ये है मेरी सत्ता, जहाँ जहाँ ज्ञान है, जो जो चित्त शक्ति से संपन्न है, बस वही मैं हूँ। तो ये काम करने का काम कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है। और हम क्या कर सकते हैं? हमारा साधन क्या है? मैं इसलिए बोलो, हमारे लिए बहुत तनाव है इस बात का। दादा ने तो जाते जाते लिख के चले गए, है ना, जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज। और श्रद्धा का काम क्या है? श्रद्धा का काम वो जो जाननपना जो सहज हो रहा है, उसमें अहम स्थापित करना, ये श्रद्धा का काम है। अभी क्या हो, क्योंकि कभी कोई ज्ञान की पर्याय ज्ञेय से रहित नहीं होती है, लेकिन हमारी सारी की सारी नज़र और श्रद्धा का एकत्व तो कहाँ चला जाता है? ज्ञेयों की तरफ जाता है कि नहीं? वो कहाँ पर डोल रही है श्रद्धा? कि ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय, तो उन ज्ञेयों में एकाकार होकर उनमें इष्टनिष्ट की कल्पना करती है। तो ये जो ज्ञेयों में एकाकार है, ये दर्शन मोह। और ज्ञेयों के साथ, ज्ञेय मतलब यहाँ परज्ञेय की बात हो रही है, ज्ञेयों में एकाकार मतलब परज्ञेय में जो एकत्व का भाव है, वो क्या हो गया? दर्शन मोह। और उसमें जो इष्टनिष्ट की कल्पनाएं हो गई, वो क्या हो गया? चारित्र मोह। अब एक ही ज्ञान की पर्याय में एक साथ तीन चीजें हैं, है ना। जैसे ये ज्ञान की पर्याय है, वर्तमान ज्ञान की। अब इस ज्ञान की पर्याय में तीन चीजें हैं। एक तो इस ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय है। अभी आप मान के चलो कि इस ज्ञान की पर्याय में पुद्गल है, कोई भी पुद्गल है। जैसे आप सब लोग मुझे दिख रहे हैं, ये मोबाइल दिख रहा है, ये हॉल दिख रहा है, पंखे दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ज्ञेय। तो ज्ञान की पर्याय में झलक रहा है। उसी समय इस ज्ञान की पर्याय में उस ज्ञेय के प्रति वर्तने वाला राग झलक रहा है। अब वो यहाँ राग में कह रहा हूँ, राग में आप सब रागांत भाव सब ले लेना, जिन जिन में राग गर्भित है, राग, द्वेष, मोह, है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब ले लो। तो वो भी उसी समय झलक रहा है कि नहीं? जैसे मान के चलिए ये मोबाइल, ये ज्ञान की पर्याय में मोबाइल झलका, तो ये मोबाइल क्या हो गया? पुद्गल। और उसी समय ये मोबाइल मेरा, ये भी झलका ना उसी ज्ञान की पर्याय में। और उसी समय ये ज्ञान, क्योंकि उस ज्ञान को झलकाने के लिए दूसरे ज्ञान की पर्याय नहीं आएगी, वो ज्ञान की पर्याय अपने आप को भी झलका रही है। समझ में? तो तीन चीजें हो गई। अब आप इसमें बताओ, इसमें आपका अंश क्या है? जो अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, इसमें आपका अंश क्या है? तीन चीजें हो गई ना। अब इन तीन चीजों में आपको मिल गया, वो लाइन याद आ जाना चाहिए, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। अब वर्णादि क्या हो गया? वो मोबाइल। वो वर्णादि के प्रति वर्तने वाला वो राग, मैं, ये मेरा, वो क्या हो गया? राग आदि। और उसमें निज भाव क्या है? वो ज्ञान। और इसी चीज को हमने अभी देखा था, कहाँ से? तमाल पुष्प और जपा कुसुम है, जपा कुसुम और तमाल। कल मैंने गूगल पे सर्च किया, ये कैसे दिखते हैं जपा कुसुम और तमाल पुष्प, है ना। तो वो नेचुरल हैं। ये पेड़ों, अपन कभी हाईवेज वगैरह पर जाते हैं ना, तो वो कई पेड़ों में उगाते हैं। हल्का सा डार्क बैगनी कलर का होता है जपा कुसुम और एकदम अच्छे सुर्ख लाल होते हैं क्या? तमाल पुष्प। उसका बहुत अच्छा नाम है अंग्रेजी में, है ना, ऐसा कुछ गुड़ फल भी बोलते हैं उसको, गुड़ पुष्प, गुड़हल, हाँ, इस तरह का गुलमोहर, है ना, ऐसा कुछ नाम भी है उसका आजकल सरल भाषा में। देखो वो क्या है, आचार्यों को जंगल में वही दिखते थे, है ना, तो बस उन्होंने कहा कि देखो स्फटिक मणि रखी हुई है और स्फटिक में तमाल पुष्प झलक गया और स्फटिक में जपा कुसुम झलक गया। तो जपा कुसुम काला होता है, तमाल पुष्प लाल होता है। लेकिन स्फटिक का रंग कौन सा है? जपा कुसुम वाला है कि तमाल पुष्प वाला है? स्फटिक का रंग तो स्फटिक का है। तो स्फटिक का स्फटिक रूप रहना, ये क्या हो गया? उसका निज भाव।
और उसमें जमा कुसुम जपा क्या कहते हैं, तमाल पुष्प और जपा कुसुम झलक रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो प्रवाह हो गए, है ना। अभी यहाँ पर आओ तो यहाँ पर ज्ञान की वर्तमान पर्याय में कौन कौन सी चीज़ें झलक रही हैं। एक तो ज्ञान खुद, और उसी समय क्या क्या झलक रहा है, वो पुद्गल झलक रहा है जिसके अवलंबन से राग हो रहा है, और वो राग भी झलक रहा है। लेकिन राग में हूं कि पुद्गल में हूं। इस ज्ञान में स्त्री भी झलक रही है, स्त्री के प्रति वर्तने वाला राग भी झलक रहा है। इस ज्ञान में पुत्र झलक रहा है, पुत्र के प्रति का राग झलक रहा है। ज्ञान में दुकान झलक रही है, फैक्ट्री झलक रही है, और फैक्ट्री के प्रति वर्तने वाला राग भी झलक रहा है। लेकिन वो झलकाने वाला जो ज्ञान है वो मेरा अंश है कि वो फैक्ट्री या राग वो मेरा अंश है। इसका नाम है अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने। ये है विद्या का अभ्यास, और ये नहीं है तो वो है अविद्या का अभ्यास। 37वें नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र में। वहाँ पर ये प्रश्न किया कि भैया निरंतर वो क्या कारण है कि निरंतर हमारे ज्ञान अनुभव में आता है लेकिन हम फिर भी ज्ञान को लक्ष्य में क्यों नहीं लेते। तो कहते हैं अविद्याभ्यास संस्कार ही, अनादिकाल का अविद्या का अभ्यास का संस्कार है। और आज सुबह सुबह जाते जाते अनिल जी भाई साहब बोल गए थे ना कि भैया जाते जाते जाने वाली चीज़ है ये, लेकिन निरंतर अभ्यास हो। ज्ञानाद संस्कार तदैव ज्ञानात् संस्कार ही। इसलिए इसे निरंतर दूर करने का एकमात्र कारण तरीका कौन सा है हमारे पास, ज्ञान के संस्कार। एक इतना अच्छा शब्द अमृतचंद्र प्रयोग करते हैं, क्रक चलन वदना, ऐसा करके एक शब्द है ना। 68वें नंबर की गाथा के बाद भी कलश आता है, और शायद 79 नंबर की गाथा के बाद भी है। क्रकच यानी क्या होता है, हाँ करवत निरंतर चले। अब वो करवत को और सरल भाषा में क्या बोलते हैं, देखो हमें संस्कृत तो समझ में भी नहीं आती, आजकल की वो हिंदी भी समझ में नहीं आती है करवत, हाँ। अब वो होता आरी वगैरह वो होता है ना। जैसे कि मुझे तो याद आता है कि वो एक पहले एक कुम्हार वुम्हार और ये सब होते थे ना, लोहार वगैरह, तो वो ऐसे गोल करके चक्र सा चलाते रहते थे, और उसी पर बिल्कुल धीरे धीरे टच करके अपने पास जो भी कोई चीज़ हो, जैसे कटार हो उनकी, तो कटार में धार करेंगे वो धीरे धीरे हल्का सा टच करके। लेकिन वो इतनी तेज होती थी कंटिन्यू चले कि यदि धोखे से किसी का हाथ आ जाए तो हाथ को अलग कर देगी, ऐसे होती थी। तो ऐसे ही वहाँ आचार्य कहते हैं तुम ज्ञान की वो करवत चलाओ, और जब वो ज्ञान की करवत चलेगी तो क्या करेगी ये ज्ञान की करवत, स्वद्रव्य को परद्रव्य से भिन्न कर देगी। अब और कोई साधन है हमारे पास, बताओ, परद्रव्य से स्वद्रव्य को भिन्न करने का, जानने का, मानने का। समझ में आया ना। तो ये ज्ञान, तो विचार में क्या चल रही है, ज्ञान की करवत। निर्णय में क्या चल रही है, ज्ञान की करवत। और इस ज्ञान को किस दिशा में चलना है ये कहाँ से पता चल रहा है, आगम ज्ञान से। इसलिए कहते हैं स्वाध्याय वो तत्व विचार का रॉ मटेरियल है, उसे कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखो अभी ये पढ़ता हूँ मैं, हाँ मैं ये बता रहा था कि ये निसर्गज और अधिगमज दो ही भेद क्यों डाले गए, यही क्यों लिखे गए, इसलिए क्योंकि अधिगम का महत्व बताना था। क्योंकि आगे पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र अधिगम पर बेस्ड है। अभी आएगा ही ना सूत्र, देखो तन्निसर्गादधिक माध्वा जीवा स्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम, बस बात खत्म। अब यहाँ के बाद से अधिगम चालू हो जाता है। हो गए नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नय अधिगमा। तो ये अधिगम, निक्षेप से अधिगम है ना, नयों से अधिगम, प्रमाण से अधिगम, सत्संख्या चेतस प्रसन्न कालांतर भावाल है ना, बहुत तैश्य, यहाँ से अधिगम, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण, यहाँ से भी क्या किया जा रहा है, अधिगम अधिगम अधिगम। क्यों अधिगम करना पड़ रहा है बार बार, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अधिगम ही आपके निर्णय में स्पष्टता लेकर आएगा। यही तो करना। सामायिक में क्या करोगे, प्रतिक्रमण में, जैसे अभी शाम को हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण में क्या किया जाए, सामायिक में क्या किया जाए, मूलाचार में लिखा स्वाध्याय छोड़ के सामायिक करो, तो क्या करें। अब हमें क्या लगता है स्वाध्याय मतलब प्रवचन सार पढ़ना, ये सब पढ़ना स्वाध्याय हो गया, और शाम को सामायिक पाठ पढ़ना वो क्या हो गया, वो सामायिक हो गया, है ना। अब उस सामायिक पाठ में जो शब्दों का अवलंबन लेकर हम उन शब्दों में ही बह जाते हैं और लगता है बस यही सामायिक है। नहीं, वो नहीं है। एकांत में बैठकर यहाँ जो सिद्धांत थ्योरी क्लास चली है ये आपकी स्वाध्याय की, और सामायिक में प्रैक्टिकल है। और किस बात का प्रैक्टिकल है, निहाल भाई सोगानी कहते थे ना, घर में शादी का प्रसंग चल रहा है
और वो कह रहे हैं इस शादी के प्रसंग में भी मैं अपने को 2-4 घंटा वो निकाल लेते थे एकांत की, लेकिन कहते हैं वो 2-4 घंटे पर्याप्त नहीं लगते थे। ऐसा लगता था कि बस वो अकेले ही रहूं, लेकिन बार बार वो विकल्प भी सताता है कि भैया पुत्र की शादी है, अभी उसमें मैं यदि ना शामिल हूँ, उन दायित्वों को ना निभाऊं तो भी बड़ी समस्या है। एक बार कलकत्ता में मैं ये उदाहरण दे रहा था तो उनके पुत्र बैठे हुए थे, है ना यही निहाल भाई सोगानी जी का, वो बाद में मिलते हैं। अब हम तो जानते नहीं थे, जय जिनेंद्र तो पहचाने ही नहीं। कहते हम वो ही पुत्र हैं जिनकी शादी में ये क्या कहते हैं ये प्रसंग बना था, ऐसा हुआ। तो वो एकांत का क्षण। अच्छा, ये एकांत पर देखो टोडरमल जी ने कितना बल दिया। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण में कितना कहते हैं कि आगम से अभ्यास करता है, फिर एकांत में विचारता है, फिर जहाँ पर यदि कोई शंका पैदा होती है फिर क्या करता है, कोई जानकार व्यक्ति है उनसे पूछता है, फिर पूछ के जो निर्धार होता है फिर एकांत में विचारता है, फिर परस्पर समान बुद्धि वालों के साथ उसी पर चर्चा करता है, और फिर जो उस परस्पर चर्चा से जो निकलकर सामने आता है फिर क्या करता है, उसका भी एकांत में विचार करता है। और ऐसा एकांत में विचार कब तक करता है, कब तक करता है? कहते हैं जब तक जैसी इस पर्याय में अहम बुद्धि है ऐसी अपने आत्मा में अहम बुद्धि ना हो जाए। अभी उदाहरण वही देना पड़ेगा ना जो परिचित है। पर्याय की अहम बुद्धि परिचित है। हम कितनी 3.5-4 घंटे निद्रा में सोते रहे, है ना, और बहुत गहरी नींद में खीर खांड खा के, और फिर उसके बाद भी यदि कोई तेजी से आवाज़ लगाए हमारे नाम की तो हमें उठने के बाद ये याद करना पड़ता है कि यही मेरा नाम है, या मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्री हूँ। बिल्कुल कैसी पर्याय में निज बुद्धि पड़ी हुई है, होता है कि नहीं। हमारे यहाँ एक लड़का था परिचित का, अब वो एक्सीडेंट हुआ उसका, वो कोमा में चला गया 25-30 दिन के लिए। अभी उसे क्या थी, उसे गुटखा खाने की आदत थी, सामने आया 25-30 दिन वो कोमा में पड़ा रहा। तो वो जब वो 25-30 दिन बाद उसे होश में आया तो उसके मुंह से पहला शब्द ये निकला कि राजश्री है क्या अब आप सोचो, मतलब वो 25 पहले ये बोलता है, इधर देखता है उधर देखता है, और वो बोलता है कि राजश्री ला दो। राजश्री आता है गुटखा, है ना कोई। तो वो सुन के उसकी मम्मी वगैरह हैरत में पड़ गई। कहते हैं कि हम यहाँ 25 दिन से, हमारे बच्चे को 25-26 साल का रहा होगा, तो कहते हैं हम ये सोच रहे थे कि ये होश में आए तो पहले माँ को याद करेगा कि पिता को याद, लेकिन वो धारणा में उसके इतने समय से 25 दिन से कोमा में था, लेकिन धारणा ज्ञान से वो चीज़ नहीं गई। अब ऐसे ही भीतर में कितना गहराई से हमारे ये पड़ा हुआ है कि मैं तो यही हूँ, मैं यही हूँ, चाहे वो कोई भी क्रियाएं बदलती रहती हैं बाहर से, लेकिन अंदर की एक अटल अडोल श्रद्धा तो यही पड़ी है कि मैं तो इस देह मात्र ही हूँ, देह ही मैं हूँ, देह ही मैं हूँ। इसमें कोई ढिलासी नहीं आती। अब इसे ढीला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्ञान का करवट चलाना पड़ेगा, और वो चलेगा। अब देखो, यदि वो क्या बोलते हैं आपके यहाँ, पतेली, तवेली, गंजी क्या बोलते हैं जिसमें दूध गर्म करते हैं ना, तपेली, है ना। तो वो तपेली जितनी देर तक गर्मी के संयोग में रही है ना, तो जब आप उसे वहाँ से उठाकर साइड में रखोगे ना तो भी ठंडे होने में कितना टाइम लगाएगी। जितनी देर तपी है हो सकता है उससे ज़्यादा समय लग जाए। गर्म होने में तो 5-8 मिनट लगा हो, और उतारोगे तो ठंडा होने में कितना टाइम लग जाएगा। अब यहाँ से तो ये अनादिकाल से तप रहा है और ये सोचे कि अनादिकाल की तपन, और सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा पढ़ ले, सुन ले, है ना, 2-4 दिन 5 दिन 8 दिन उससे काम हो जाए, ऐसे नहीं होगा। क्रकच क्या कहते हैं, क्रमिक तौर पर निरंतर करवत चलना चाहिए, है ना। वो बहुत अच्छा शब्द है, वो कलश में आया है ना, क्रकच वध, ऐसा करके बहुत अच्छा शब्द है। लगातार वो चले कि नहीं मैं क्या हूँ, बारंबार विचार करे, एकांत में विचार करे, फिर सुने, फिर एकांत में विचार। ये एकांत में विचार का नाम है सामायिक। ये है सामायिक, समझ में आया। और ये सामायिक में क्या कर रहा है, वही निर्णय का प्रयास कर रहा है। अब वो टोडरमल जी कहते हैं ऐसे विचार से सम्यक हो तो हो और ना हो तो ना हो। तो फिर उनसे पूछते सम्यक दर्शन होगा कैसे, अपने से फिर बाद में क्या कहते हैं, हम तो तुम्हें बस पूर्वचर व्यवहार बता सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपसे पूछूं भैया आप कल कितने बजे सोए थे, अभी हम पूछे उर्वेश भाई कल कितने बजे सोए, तो उर्वेश जी बता नहीं सकते कितने बजे सोए थे। लेटने का समय बता सकते हैं, लेकिन सोने का समय बता सकते हो क्या
आप कब लेटे थे, तो हम यहाँ भी बता रहे हैं तो पूर्वचर व्यवहार बता रहे हैं। हम इतने बजे लेटे, इतने बजे लाइट बंद करी, इतने बजे हमने मोबाइल देखना बंद कर दिया था, यही सब बता रहे हो ना, पूर्वचर व्यवहार। इतने बजे हमने आंख बंद की, इतना बता सकते हो। अब आंख बंद हमने अब की, लेकिन आपकी नींद में कब गए थे ये बता पाओगे कि नहीं? तो हमारी सारी चर्चा कैसी हो रही है? पूर्वचर व्यवहार से ही तो हो रही है। समझ में आया? कहते हैं निद्रा का पूर्वचर व्यवहार तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन लेट कर, लाइट बंद करके, है ना, एकदम साइलेंस में जाकर, समझ में आया, जितना भी शोरगुल था उसे बंद करके। और कई लोगों को शोरगुल में सोने की आदत है, जैसे कि यदि कोई देवलाली में नया नया आए तो वो रेलगाड़ी की आवाज़ में ना सो पाए, और कोई जो यहीं रहता है उसे जब तक रेलगाड़ी की आवाज़ ना मिले तब तक ना सो पाए। दोनों ही स्थितियाँ बन सकती हैं, जिसकी जैसी आदत हो, ये सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो कहते हैं कि आपको वो पूर्व सहचारी कारण पूर्ववर्ती मिलाओगे आप, लेकिन निद्रा आने के लिए, निद्रा कब आई, इसका उत्तर क्या है? कब आई निद्रा और कैसे आई? अपने से आई और अपने आप आई, स्वयमेव आई। समझ में आया कि नहीं? अरे जब ये चीज तक स्वयमेव हो रही है तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? स्वयमेव। तो हमारी सारी मेहनत कहाँ चलेगी? पूर्वचर साधनों पर, जो तुम कर सकते हो। हमारा साधन एकमात्र ज्ञान है। अब देखो, मैं ये बार बार बोल नहीं सकता, लेकिन इस चीज को ठोस रूप से गांठ बांध लो। ज्ञान बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा हमारा एकमात्र साधन ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। तो फिर ज्ञान में क्या होना चाहिए? ज्ञान की क्या विशेषता है? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? हान उपादान उपेक्षा। जहाँ जहाँ हान उपादान ये हान उपादान उपेक्षा क्या है? हान यानी होता है हे, उपादान यानी होता है उपादेय। हान यानी छोड़ने योग्य, उपादान यानी ग्रहण करने योग्य। ज्ञान वही है जो छोड़ने योग्य को छोड़े और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करे। ये लिखा ना आचार्यों ने। फिर उनसे पूछा कि ठीक है, छद्मस्त जीव के तो हान उपादान होता है, लेकिन केवल ज्ञानी के क्या होता है? उनके तो ना हान है, अब उनके तो कुछ हान रहा नहीं और कुछ उपादान भी नहीं रहा। जो उपादेय था उसे पा लिया है, जो छोड़ने योग्य था वो पहले ही छोड़ दिया। केवल ज्ञानी का अब क्या हो रहा है? सम्यक ज्ञान में केवल ज्ञानी के क्या हो रहा है? तो कहते हैं उपेक्षा, 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 उपेक्षा। मतलब समझ में आया कैसी? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सारा गे ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन मजा काय का लूट रहे हैं? निजानंद रसलीन। तो वो जो सारा गे झलक रहा है उसका क्या हो रहा है? उपेक्षा, 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 उपेक्षा। अनंत काल तक केवल ज्ञानी रहते हुए क्या करेंगे? इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। गे ज्ञान में नहीं आया, गे ज्ञान में नहीं आया। और वो गे ज्ञान में नहीं आया वाली जो सामर्थ्य केवल ज्ञानी की प्रकट हुई है, उसकी नेट प्रैक्टिस यहीं हुई थी, छद्मस्त में। नेट प्रैक्टिस यहाँ पे हुई। नेट प्रैक्टिस समझ गए? छद्मस्त अवस्था में ये धर्म धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। 37 नंबर की गाथा, समय सार की 37 नंबर की गाथा है ना। अच्छा, धर्मादि को खड़ा क्यों किया? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे दिमाग, मेरे को जो शब्द आते हैं वो उस ट्रैक पे मैं चला जाता हूँ, और मैं ये खोल के बैठा हुआ हूँ और अभी तक ये पढ़ नहीं पाया। लेकिन अब जो भी बात सामने आ रही है उसे कंप्लीट करके किए बगैर पीछे लौट के आना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे हैं वहाँ पे? ये धर्मादि द्रव्य को क्यों लिया? धर्म से तो हमारा कोई सरोकार नहीं है। धर्म द्रव्य से हमारा यदि कोई संबंध बनता है, बनता होगा, तो कौन सा बनेगा? एकमात्र गे पने का संबंध, कि वो मेरा गे रहेगा। कभी हमें विकल्प भी नहीं आता काश ये धर्म द्रव्य मेरा हो जाए। कभी सपने में, नींद में ख्याल आता है धर्म द्रव्य मेरा हो जाए, हैं? अधर्म द्रव्य मेरा हो जाए, आकाश मेरा हो जाए, काल मेरा हो जाए। कभी नहीं आता। ये चार द्रव्य, पुद्गल के प्रति आता है सारा संबंध। ये पुद्गल मेरा हो जाए, ये पुद्गल मेरा बना रहा है। पुद्गल कोई मिटाना, हटाना, जुटाना किसका करते रहते हैं हम? पुद्गल का। लेकिन ये धर्मादि मेरे कुछ नहीं, तो धर्म से मेरा कौन सा संबंध बन सकता है? गे 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 पने का संबंध। लेकिन गे पने का संबंध बनने के बाद भी हमें क्या करना है? इग्नोर। जितने भी ज्ञान में झलकने वाले गे हैं उनको निरंतर क्या करना है? इग्नोर, उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। परद्रव्य, परद्रव्य, परद्रव्य। तो मेरा अंश क्या है? स्वाद्रव्य क्या है? उसी में है स्वाद्रव्य। स्वाद्रव्य खोजने अलग मत जाओ। गे रहित ज्ञान की पर्याय को मत ढूंढो, क्योंकि होती नहीं है, तो मिलेगी कहाँ से? और हमें ऐसे ही चाहिए कि हमें ऐसा ज्ञान चाहिए
जिसमें क्रोध ना हो, मान ना हो, माया ना। अभी वर्तमान में ऐसे ही ज्ञान तो चाहिए। अरे तो आचार्य कहते हैं भैया है ही नहीं, उसमें झलका रहा है।